हाँ जी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपन ये जो श्रृंखला चल रही है गणित विषय को लेकर, कि ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गणित विषय में दक्षता कैसे हासिल करे और कैसे अपना गणित विषय का जो पक्ष है उसको मजबूत करे। डरे नहीं किसी चीज से, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी यदि आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की हैसियत रखता है। और आजकल हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर गणित का बहुत बड़ा रोल प्ले होने लग गया है। और मैं बात कर रहा था कि अपन अभी जो सेकंड अध्याय है एलसीएम और एचसीएफ, लसअप और मसअप, लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उससे इससे पूर्व दो कक्षाएं आपके समक्ष आ चुकी है और मैं आशा यही करता हूं कि आपने उन कक्षाओं का अच्छी तरीके से आनंद लिया होगा और उन प्रश्नों को हल किया तथा समझने का प्रयास किया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो आगे भी आपसे यही अपेक्षा रहेगी और एक मैं शुरुआत में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा जो आपके सामने वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को लाइक करिए तथा इस से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड एक अच्छा सा कमेंट भी आप अवश्य में करिए। तो बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक जो कि कक्षा का शुरुआती जो मोटिवेट रखने के लिए कहा गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी आपने संकल्प लिया है उस संकल्प पर अडिग रहें, अटल रहें और डिगे नहीं। कई तरह की भटकाव की स्थितियां आपके समक्ष होगी, परंतु आप उन स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह आपको चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। यदि आप ऐसी दृढ़ निश्चय के साथ अपन मेहनत करेंगे तो आने वाले 2 साल में आप अपनी जो रिजल्ट की पीडीएफ होगी उसमें अपने भी रोल नंबर मिलेंगे और वो दिन कैसा होगा उस दिन को महसूस करिए। आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो कितनी खुशी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लगे रहिए, इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए 1-2 साल तक और लगिए दृढ़ दीजिए और डेडिकेटेड होकर सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर जोर देना है। तो बढ़ते हैं। आज की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न है विद्यार्थियों, कि एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन गिफ्ट कूपन गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त हो गए, यानी कूपन भी उनको मिलेगा और टीवी भी मिलेगी। तो देखिए ऐसा कौन किस ग्राहक को मिलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको देखिए एक बार फिर याद दिला दूं, अपन जो अभी प्रश्न करेंगे सिर्फ लसअप 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 से रिलेटेड जितने टाइप के प्रश्न है वो उनको सॉल्व करेंगे, फिर अपन मसअप से रिलेटेड प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद लसअप और मसअप दोनों पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तो बढ़िए विद्यार्थियों, अब देखो मुझे ये बताइए कि 30वें ग्राहक को तो वो क्या देता है, गिफ्ट देता है। अब ऐसे ही ग्राहक बढ़ते जाता है, जब 100वां ग्राहक आ जाता है तो उसको क्या दे देता है, वो टीवी दे देता है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्राहक होगा, कौन से वहां ग्राहक होगा जिसको टीवी और कूपन दोनों मिले, यानी निकालना क्या है विद्यार्थियों। अब मुझे ये बताओ, लसअप और मसअप में आप कंफ्यूजन पैदा करोगे, क्या वो ग्राहक 30 से कम होगा, क्या वो ग्राहक 100 से कम होगा, क्योंकि 30 से कम होगा नहीं, 30 से कम तो कुछ नहीं मिल रहा, 30 बढ़ा रहा है सिर्फ कूपन मिल रहा है, आपको क्या नहीं मिल रहा है, टीवी नहीं मिलेगी। टीवी कब जाओगे, 100वें तक जाओगे तब टीवी मिलेगी। इसका मतलब जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 30 व 100 से बड़ी होगी। जब दी की संख्याओं से कोई बड़ा आंसर होता है तो वहां हमेशा लसअप ज्ञात किया जाता है। तो अपन 30 व 100 का क्या निकालेंगे, लसअप। पहले देखिए ये ज्ञात करने से पूर्व अपन ऑप्शन को काटेंगे, 30 व 100, तो 30 का भाग 100 में नहीं जाता, 100 का जाता है, पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखें, ये नहीं होगा। फिर देखो 130 में 100 का नहीं जाता और 30 का भी नहीं जाता, ये भी नहीं हो सकता।
अब देखिए इसमें 30 का तो चला जाएगा परंतु 100 का नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन अपना बच्चा कौन सा, 300, यानी 300वें ग्राहक को अपने को क्या मिलेगी, टीवी और कूपन दोनों मिलेंगे। या निकाल के देखते हैं, 2 का भाग 30 में गया 15 बार, 2 का इसमें जाएगा 50 बार, और 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 50 में जाएगा 25 बार। और अब देखिए 3 का भाग 15 में 5 बार, 25 में नहीं जाएगा, और 5 का भाग 1 बार और 5 बार, और इसमें 5 का भाग 1 बार। तो देखिए 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 5 से करोगे 6 पंजे 30, 300। तो जो कि आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 300वें ग्राहक को टीवी व कूपन दोनों मिलेंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग, जो चौराया होता है, सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। ये बत्तियां लगी हुई है 4, और चारों बत्तियां क्रमशः इतने इतने अंतराल में बदलती है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि यदि वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली, यानी सभी की सभी 6:12 में एक साथ बदली थी, अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी, अब दोबारा कितने बजे। अब मुझे बताओ 6:12, अब देखिए 15 सेकंड बाद ये पहले वाली, फिर 6:12 के 25 सेकंड हो गए ये होगी, 6:12 के 20 सेकंड हो गए ये होगी, 6:12 के 30 सेकंड हो गए तब ये होगी। तो आपको ये कहा गया कि ये दोबारा वापस एक साथ कब बदलेगी। तो अपने को पता है कि जो मान होगा वो इन सभी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लसब निकालना है, तो आप निकालिए लसब किसका, 15, 25, 20 और 30, इनका लसब ज्ञात करिए। तो 2 का भाग दूंगा, 15 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, और 20 में जाएगा 10 बार, 30 में जाएगा 15 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 बार और 15 में नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 5 में ये चला गया, सॉरी 15 में 5 बार, 25 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा और 15 में जाएगा, 5 तिये 15। अब किसका जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है 1 बार, 25 में 5 बार, 1 बार 1 बार और 5 का ये हो गया। अब देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे कितने हो गए, 300। कितनी सेकंड हो गई, 300 सेकंड हो गई। अब विद्यार्थियों ये देखिए क्या सही किया है, 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60, 6 पंजे 30, 300। ये 300 क्या आया विद्यार्थियों, समय किस में आया, सेकंड में आया, क्योंकि आपको उपरोक्त समय किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। अब विद्यार्थियों ये देखें 300, अब ये 300 सेकंड है, तो मुझे बताओ 300 सेकंड में मिनट कितने बनेंगे, 3 मिनट बनेंगे। तो 180 सेकंड तो चला गया किसमें, 3 मिनट बनाने में, तो ये तो 3 मिनट बन गई। अब पीछे कितनी सेकंड बच गई, 20 सेकंड बच गई, तो ये हो जाएगी 20 सेकंड। अब ये 3 मिनट और 20 सेकंड किस में जोड़ दोगे, आप 6:12 में जोड़ दोगे। तो देखिए ये 6:12 तो हो रखी थी, ऊपर सेकंड कुछ भी नहीं था। अब आपको जोड़ना क्या है, 3 मिनट और सॉरी 20 सेकंड को जोड़ना है, तो ये तो 20 सेकंड हो जाएंगी और ये हो जाएंगे 15 और ये 6:15 और 20 सेकंड पर वापस वे पुनः बत्तियां एक साथ बदलेगी। तो इस ऑप्शन में कोई आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा आप देखिए, ये आंसर है आपका। तो टाइप करते समय थोड़ी मिस्टेक रह गई है, तो इसको 15 बना लो, ये 20 हो गया, तो ये देखिए थोड़ी मिस्टेक है टाइप। तो ये हो जाएगा अपना 6:15 और 20 सेकंड पश्चात ये सारी की सारी बत्तियां एक साथ जलेगी या बदलेगी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 4 पहियों की परिधि क्रमशः, ये परिधि आपको दे रखी है, इसमें बीच में कॉमा, ये 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, इस परिधि के पहिए है वे एक साथ घूमना प्रारंभ करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखिए प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक, अब बराबर आए तो बीच में रुक गया, ऐसा नहीं, चक्कर पूरा लगाता है। अब तो देखिए
चार पहिए, परिधि ये होगी, पहिया पूरा एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाए। अब देखिए ये कहा गया है चक्कर में कम ज्यादा हो सके, परंतु आपको ये कहा गया कि कौन सी दूरी ऐसी आएगी जिनमें तय करने पर सभी के सभी क्या होंगे साथ, जिस स्थान से बिंदु से शुरू हुए वापस उसी बिंदु पर आकर रुकेंगे। दोनों सभी की द्वारा जो तय की दूरियां होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो कंफर्म है कि दिए गए माप से वो दूरियां क्या होगी, ज्यादा होगी। परिधि का मतलब होता है विद्यार्थियों एक चक्र में तय की गई दूरी। तो मैं क्या निकालूंगा, लसब ज्ञात करूंगा 16, 24, 32 और 40। अब आपको तो देखिए ऑप्शन से देखोगे तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 16 के भी भाग जाए, तो 16 एकम 16, पीछे बच के 4 और 8 16 इसमें जा रहा है। अब देखो क्या 24 का बिल्कुल जाएगा, क्या 32 का भाग इसमें जा रहा है। अब देखो अपन इसको निकाल लेते हैं, 32 का भाग, 32 का मतलब इसमें 8 का जाना चाहिए और 16 का भी जाना चाहिए, 16 का जा रहा है 8 का भी जा रहा है। अब ये जाएगा 8 बार और 24 में 12 बार, 32 में 16 बार और ये 20 बार चला गया। अभी 2 का जा रहा है, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 12 में जाएगा 6 बार, इसमें 8 बार और ये 10 बार। अभी 2 का जा रहा है, 2 का भाग 2 बार, 3, 4 और सॉरी 5। अभी किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 1 बार, 3, 2 और 5। अभी 2 का जा रहा है, 2 का जाएगा, अभी तो किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा। और फिर देखिए 1, ये 3, 1 और 5, फिर इसमें 3 का जाएगा और किसका जाएगा, 5 का जाएगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 गुणा कितने करने हैं, 15 करने हैं। 32 गुणा 15, 15 दूने 30, हासिल गई 3, 15 की 45 और 3 कितने हो गए, 48। कितने हो गए, 48। क्या आया मान, 480। ये किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है। विद्यार्थियों ध्यान देना ऑप्शन में, अब यहाँ पर तो मैंने क्या नहीं लिखा, इसका मतलब ये इकाई जो आपको ऊपर दी गई वही है। यदि कहीं पर तो अब देखो 480 दे दिए गए, मान लो 480, यहाँ तो किसमें दे दे, मीटर में दे दे पहले ऑप्शन, और लास्ट में जो ऑप्शन दे वो 480 सेंटीमीटर में दे दे। अपन क्या करेंगे, आंसर आ गया 480, सीधा कर देंगे 480 अपना सही है। परंतु ध्यान, ये इकाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। अब यहाँ देख देना पर ऑप्शन करता कैसे, कि इसमें ज्यादा था, अब 400, ये 44 है, ये कैसे करता कि इसमें अपना 16 का भाग नहीं जा रहा, 16 दूने 32 और इसमें 40 का जा रहा है। फिर देखते हैं 32 का जाने के लिए इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 में 40 बिल्कुल जा रहा है। और फिर अपन देखते हैं क्या इसमें 16 का भाग जा रहा है, 16 का भाग देकर देखते तब पता चलता कितना आता है, 16 कम 444 में 16 का भाग 440 में 16, 4 का भाग 4 बार और ये 110। अब 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब हो गया इसमें ये 16 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं अपन, क्या 16 का जा रहा है, 24 और पीछे बच गए 8, इसमें 16 का पूरा पूरा जा रहा है। और तो देखते हैं कि 16 क्या 240 में 32 का जा रहा है, 32 का भाग देते हैं तब 4 का इसमें चला गया, 8 चौक 32, इसमें 4 जाएगा ये, और इसमें 4 का जाएगा, 15 चौके 60, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें भी नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी कट गया। ये ऑप्शन नंबर ऐसे डायरेक्ट करते थे अपना ये हो जाता। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पहला प्रश्न ये हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा, ठीक। अब देखिए 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे वे तीनों क्रमशः, अब देखिए 11 बजे एक साथ बजती है, कब बजती है, सुबह 11 बजे एक साथ बजती है। और फिर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के अंतराल पर बजती, यानी जो पहली बजेगी वो 11:20 पर बजेगी, दूसरी बजेगी 11:30 पे और तीसरी बजेगी वो 11:40 पर बजेगी। तो ये कहता है तद अनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेगी, दोबारा एक साथ किस समय बजेगी, इसका मतलब समय दिए गए से ज्यादा होगा, निकालना क्या पड़ेगा, लसब निकालना पड़ेगा। तो 20, 30 और 40 का क्या निकाल लेंगे, लसब ने। अब देखो यहाँ पर संख्या है, देखो 10 का भाग सभी में जा रहा है, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 2 का भाग 1, 3 और ये 2 बार चला गया, अभी 2 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, 20 हो जाएंगे, 20 दूने 40, 40 के 4 12 कितने हो गए, 100
20, 120 क्या आया है, मिनट आया है। 120 मिनट में घंटे कितने होते हैं विद्यार्थियों? घंटे होते हैं कितने? 2 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। आप 11 बजे आपकी वो एक साथ बजी थी, अब 2 घंटे पश्चात एक साथ बजेगी। इसका मतलब 11 और 2 कितने हो गए? 12 और 1, तो 1 बजे अपनी वो घंटियां वापस एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर बी या ब, ये अपना करेक्ट है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः ये 24, 36, 54 सेकंडों के बाद रंग बदलती है, यानी इतने इतने सेकंड के बाद वो रंग बदलती है। ये प्रातः 10:15 के एक साथ बदली, तो अगली बार कब होगी? मतलब निकालना है। अब ध्यान रहे, मैं एक ही टाइप के प्रश्नों को 3-4 प्रश्न ले रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन है वो नहीं रहे। और फिर भी यदि आपके कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो मैंने कल भी कहा था पिछली कक्षा में कि इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। मैं अवश्य में आपके प्रश्न का प्रत्यक्ष रूप से जवाब देने का प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल प्रयास होगा। तो देखिए आपकी जो संख्याएं दे रखी है वो संख्याएं है 24, 36 और 54। अब इनका क्या निकाल लेंगे अपन? लसब निकालेंगे। 2 का भाग इसमें गया 12 बार, 2 का भाग इसमें 18 बार और इसमें गया 27 बार। अब देखते हैं 2 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 9 बार और ये 27। अभी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 3, ये 9 और ये 27। अभी 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें 9 बार और 3 का 1, 1 और 3 और फिर चला जाएगा 3 का। अब गुणा कर लो, 2 दूने 4, 8, 8 की 24, 24 गुणा 9 करना है। कितना करना है? 24 गुणा 9, 4 में 36, 3, 9 दूने 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए। क्या सही आया है? 2 का भाग 12 में 24 में 12 बार, 18 बार, 27। ठीक है। अभी 2 का भाग 6, 18 में 9, 27। ठीक है। और फिर देखिए 2 का भाग 3, 9, 9, 3, 1, 3, 3, 9। ठीक है। अब देखिए ये गुणा किया तो कितना आ गया? 216, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 की 24, 24 इंटू 9, 4 में 36, 3, 9 में 18 और 3 21, यानी 216 सेकंड बाद ये बत्तियां वापस एक साथ जलेगी। 216 सेकंड का मतलब विद्यार्थियों कितने मिनट हुआ? तो देखिए मिनट, 3 मिनट में 180 सेकंड चले गए, पीछे मिनट बचे 20 और 10, 30 और 36, कितने? 36। तो देखेंगे मिनट कितने हो गए? 3 मिनट। इसमें कितने मिनट हो जाएंगे? 3 तो मिनट हो गए ये 3 मिनट और 36 सेकंड। 3 मिनट। अब देखिए आपने कब 10:15 पर सुबह एक साथ ये बत्तियों ने रंग बदला या ये जली। अब आपके 3 मिनट और ये सेकंड ऊपर नहीं थे, तो 36 सेकंड बाद वापस रंग बदलेगी। तो ये 6, 3 और 5 और 3 8, 1 और ये 10, कितने हो गई? 10:18 व 36 सेकंड बाद ये वापस अपना रंग एक साथ बदलेगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। बड़ी अगले प्रश्न की ओर समझ में आया होगा विद्यार्थियों। काफी प्रश्न हो चुके हैं एक बार के। अब देखिए ये इस प्रश्न, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका। किसका? एनसीईआरटी। शायद 9th क्लास की बुक में ये प्रश्न आपका है। 9th क्लास में लसब मसब से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें ये प्रश्न है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की ही। इन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः ये 200, 300, 360 और 450 सेकंड लगाए। इतने सेकंड अलग अलग लगा रहा है हर धावक। तो उन्होंने इतने इतने सेकंड वो एक एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो वे दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर कब मिले? अब चक्कर पूरा लगा रहे, ऐसा नहीं दोबारा कहीं आधे चक्कर में मिल गए और कह दिया कि हाँ मिल गए, ये दोबारा साथ आ गए, ऐसे नहीं। दोबारा उसी बिंदु पर कब आएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तब देखिए जो मान आएगा इनसे बड़ा होगा तो लसब होगा। लसब होगा तो देखिए 200 और ये 300, 360 और 450। अब देखोगे आप सभी में 10 का भाग जा रहा है, तो 10 का दे दिया, ये 20 बच गए, ये 30 बच गए, ये 36 बच गए और ये 45 बच गए।
अब देखिए 2 का भाग, इसमें जाएगा 10 बार, इसमें गया 15 बार, ये 18 और ये 45। अभी 2 का भाग, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 9 बार और 45 में भी नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा 3 का, 5, इसमें 5 बार, 3 बार और 15। अभी किसका जा रहा 3 का जा रहा, 3 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सॉरी 5 के 5 एक बार जाएगा और 5 बार। अब किसका जाएगा 5 का जाएगा। अब गुणा कर लो, 10 दूने 20, 20 दूने 40, 40 दिए 120 और 120 का गुणा 15 से कर दो, 120 गुणा 15, 0 15 दूने 30, 3 और 15 और 3 18। कितने सेकंड आ गई, 1800 सेकंड बाद वापस वे उसी बिंदु पर मिलेंगे। अभी 1800 सेकंड है, आपको ऑप्शन सभी मिनट में दे रखा है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 18 में 3 बार और 30 आ गए। कितने मिनट आ गए, 30 मिनट आ गए। यानी अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, 30 है। ऑप्शन क्या है, 30 है, यानी 30 मिनट अपना सही है, 24 नहीं, ये वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 30 मिनट है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि यदि, अब देखिए ये चेंज हो गया प्रश्न, यहाँ पर देखें टाइप चेंज हो चुका है कि यदि x वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 और 8 बचता है, तो x का 150% क्या होगा। पहले तो वो x मान ज्ञात करें, x है क्या। अब ये ऐसा प्रश्न ध्यान देना आप, अब देखो संख्याएं आपको भाग किसे देना है, 6 से देना है, 7 से देना है, 8 से देना है, 9 से देना है और 12 से देना है। अब शेष पर 6 से दोगे 2 बचेगा, आप 7 से दोगे तो 3 बचेगा, 8 से दोगे तो 5 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और जब 9 से दोगे तो 5 बचेगा, और अगला है 12 से दोगे तो 8 बचेगा। अब मुझे इनका बताओ सभी का अंतर क्या रहा है, 6 में से दोगे 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 4, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 8 गए 4। इसका मतलब सभी का जो अंतराल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंतराल आ रहा है 4। अब आप क्या करोगे, इन दी गई संख्याओं का लसब ज्ञात करोगे और जो लसब आएगा उसमें से 4 को घटा दोगे, तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या निकाल लेंगे, लसब ज्ञात कर लोगे, तो 2 का भाग इसमें 3 बार, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा 4 बार, 9 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार। अभी 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 2 बार, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार। अभी 2 का भाग जा रहा है, ये 3, 7, 1, 9 और 3। अब किसका जाएगा, 3 का 1 बार और 7 में नहीं जाएगा 3 बार और ये 1 बार। अभी 3 का जाएगा और किसका जाएगा, 7 का जाएगा, क्योंकि 3 और 7 बचे। अब 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दिए 24, 24 का गुणा किससे करना है, 21 से करना है, 24 गुणा 21, 4, 2, 8 और 4, ये 4, 10 और 4 और 1 5, कितने आगे 504 आगे। अब ये जो 504 आया है, 504 में अब आपको ये तो ऐसी संख्या है जिसके अंदर किसका, इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, परंतु आप क्या करेंगे, इनका अंतर कितना 4 था, तो इसमें से 4 में घटा दूंगा, 504 में से 4 घटाऊंगा तो मेरी संख्या कौन सी आएगी, 500 आएगी। अब आपको ये कहा गया ये संख्या 500 है, 500 में आप 6 का भाग दोगे तो आपके 2 बचेंगे, 7 का दोगे तो 3 बचेंगे, 8 का दोगे 4 बचेंगे, 9 का दोगे 5 बचेंगे और 12 का दोगे तो 8 से। अब आपको ये नहीं पूछा है इस संख्या, ध्यान देना आप, ये 500 ही कहीं मैंने तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिए, परंतु कभी कभार एग्जाम होता है तो उसमें ये ऑप्शन में पहले दे दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं लेते हैं, संस्थाएं एग्जाम आपको फेल करने के लिए लेती है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि इसका 150% निकालना, तो 150% निकालना, तो 150 बटे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं और ये 0 लग जाएंगे, कितने आ जाएंगे 750। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है 750। तो विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न आए तब आप क्या करें, पहले तो वो संख्या ज्ञात करें। संख्या कैसे ज्ञात करोगे, देखोगे कि इनके बीच का अंतर कितना है, प्रत्येक के शेष फल का और उस
भाजक का अंतर देखा तो सभी का समान है, तो ऊपर वाले का लसअप निकालो और लसअप निकालने के बाद जो आ रहा है उसमें से ये माइनस कर दो, अंतर माइनस करने के बाद फिर देखो आपको यही इतना ही पूछा है या कुछ और आगे पूछा है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 24, 32 और 50 बचता हो। तो आप क्या करोगे, अंतर देखो इनका, 12 और 16 का 4, 20 और 24 का 4, 32, 36 4, 50, 54 का 4। इसका मतलब इनका जो अंतर आ रहा है शेषफल और भाजक का वो कितना है, 4 है। अब आप क्या करोगे, 16, 24, 36 और 54 का क्या ज्ञात करोगे, लसअप ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, लसअप ज्ञात करोगे। तो 2 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, इसमें जाएगा 12 बार, ये 18 और 54 ये 27। अब 2 का भाग 4, इसमें जाएगा 6 और ये 9 और ये 27। अभी 2 का भाग जा रहा है 2, ये 3, 9 और 27। जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे के वैसे लिख दें। 1 3 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा और 27 में भी नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 का 1 बार, 3 बार और 9 बार। अभी 3 का जा रहा है, 3 का दोगे 1 1 1 और इसमें 3 बार और फिर किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो गुणा करें, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48, 48 का गुणा 3 3 9 से करना है। तो ये हो जाएगा 48 गुणा 9, 8 9 में 72, हासिल गई 7, 4 9 में 36 और 4 कितने हो गए 43, 432 आया। आंसर कितना है, 432। 432 में 16, 24, 36 और 54 का पूरा पूरा भाग जाएगा, परंतु अपने को ये शेष बचाने हैं। तो इसका अंतर कितना था, 4। तो 4 इसमें से मैं क्या कर दूं, घटा दूंगा। 4 घटा दिए तो अपना जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा, 428 बचेगा। कितना बचेगा, 428। तो 428 वो संख्या जिसमें 16 का दोगे 12 बचेगा, 24 का दोगे 20 बचेगा, 36 का दोगे 32 बचेंगे, 54 का दोगे 50 शेष बचेंगे। 428 ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रही है, 428। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अब देखिए वापस वही 1 2, ये तीसरा प्रश्न है एक जैसा, तो ध्यान दें। यस, अब देखिएगा कि 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष क्रमश ये। अब ये ध्यान दो, भाग किसका दे रहे हो, 16 का दे रहे हो, 18 का दे रहे हो और 21 का दे रहे हो। शेष फल क्या है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो इनका अंतर देखो, 16 में से 3 जाएंगे 13, 18 में से 5 जाएंगे 13, 21 में से 8 जाएंगे 13। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतराल आपका आ रहा है किसका, भाजक और शेष फल का, जो कि आ रहा है 13। अब आप क्या निकालोगे, इनका लसअप निकाल लेना और लसअप निकालने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें से 13 को घटा देना, वही अपना आंसर होगा। तो 16, 18 और 21 का मैं लसअप ज्ञात करता हूं। 2 का भाग इसमें 8 बार, 9 और ये 21। अब देखो 2 का भाग इसमें 4 बार, 9 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। अब सीधा दे दो, 4 का ही दे दूं मैं, क्योंकि और किसी में नहीं जा रहा है। ये 9 और 21 पर ध्यान देना, इसमें 4 का जा रहा है और किसी में 2 का जा रहा है, तो पहले 2 का देना है, इस बात का ध्यान रखना। अब 3 का जा रहा है, 3 का इसमें 3 बार और ये तो 1 है ही, और इसमें जाएगा 7 बार। पहले जाएगा 3 का और फिर जाएगा 7 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 2 दूने 4, 4 दूने 4 सौ 16, 16 3 48, 48 गुणा किसका करना है, 21 का। तो 48 गुणा 21, ये 8 और ये 4, 8 दूना 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, ये 8 6 4 10, हासिल गई 1 और 9 और 1 10, कितने आ गए, 1008 आ गई। संख्या क्या आई, 1000। अब देखिए विद्यार्थियों, ये आंसर नहीं है अपना। 1008 में तो 16 का, 18 का, 21 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अपने को अंतराल घटाना है, तो 1008 में से किसको माइनस कर देंगे, 13 को मैं माइनस कर दूंगा, तब ये पीछे बच जाएंगे 5 और इधर 10 में से ये 9 बच गए, यहाँ बच गए 9, कितनी आ गई, 995 आ गई। क्या आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रही है 900, 995? ये रहा, तो ये ऑप्शन अपना सही है, 995। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जैसे यदि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल हर बार 7। अब देखिए, अब ये टाइप अलग हो गया, हर बार 7 आ रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, 25, 40, अब घटाना नहीं है आपको, और 60 का लसब निकालोगे। अब लसब यहाँ पर देखिए 2 का भाग देता हूँ 25 में नहीं, 40 में 20 बार, इसमें 30 बार, अभी 2 का भाग दूंगा तो 25, इसमें 10 बार और इसमें 15 बार। अभी 2 का भाग जा रहा है तो 25 में इसमें गया 5 बार, नहीं गया। अभी 3 का जा रहा है, 3 का 25 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 5 बार। अब 5 का जा रहा है 5 बार, 1 और 1, अब 5 का जाएगा, गुणा कर लो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 4 दूने 8, 8 दिए 24, 24 गुणा 25, 24 गुणा 25 करोगे, 25 होके 100, हासिल गई 10, और 25 दूने 50 और 10 कितने हो गए 60, कितना आ गया 600 आ गया। अब देखिए ये 600 तो वो संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, परंतु अपने को 7 शेष बचाने हैं, तो समान शेष वालों में आपको क्या करना है, लसब में जोड़ना है। तो ये हो जाएगी संख्या 607, कौन सी हो जाएगी 607, ऑप्शन नंबर सी या स आपका सही है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी ध्यान दें। एक और ऐसा प्रश्न है कि वह न्यूनतम यानी छोटी से छोटी लसब है 15, 20, 36, 48 से, अब देखिए न्यूनतम आया इसका मतलब लसब 15, 20, 36 और 48 से विभाजित करने पर शेष फल हर बार कितना बचता है 3। तो आप 15, 20, 36 और 48 का लसब ज्ञात करो, और लसब ज्ञात करोगे 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें गया 10 बार, 36 में 18 बार, 48 में 24 बार, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 बार, ये जाएगा 9 बार और ये 12 बार। अभी 2 का भाग दोगे 15 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 6 बार। अभी 2 का भाग जा रहा है, 15 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार। अभी 3 का भाग जा रहा है 5 बार, 5, 3 और 1, अभी 3 का और फिर किसका 5 का, ये 5 और 5 बच रहे हैं, 5 का चला जाएगा। अब देखिए 2 दूने 4, 8, 16, 16 की 48, 48 का गुणा 5 की 15 से करना है, तो 48 गुणा 15, 15 8 120, हासिल गई 12, 1500 के 60 और ये 72, कितनी आ गई 720। ये 720 संख्या आ रही है, इसमें तो दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, परंतु आपको तो 3 शेष बचाने हैं, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 723 अपना कौन क्या होगी आंसर होगी 700, ये 723 अपना आंसर होगा, जो कि ये ऑप्शन डी या द में दिखाई दे रहा है। तो हाँ, आज आपके समक्ष मैंने लसब और मसब से रिलेटेड लगभग अपने 3 टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की है। सॉरी, सिर्फ लसब के प्रश्न, मसब नहीं, टॉपिक लसब मसब है, परंतु यहाँ पर अपन सिर्फ चर्चा लसब के प्रश्नों पर कर रहे हैं। तो 3 टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की। तो आप फिर कह रहा हूँ कि अगली कक्षाओं को देखिए और ये कक्षा भी अच्छी तरीके से देखिए और मिलाइए, प्रैक्टिस करिए, और फिर कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और एक बढ़िया सा वीडियो में कमेंट भी आपकी तरफ से आइए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।